हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने स्पेशली आप सबको बताया कि मेरे साथियों, अगर 25,552 के ऊपर लेवल निकलता तो मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा था वो ये लेवल था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यही बार से सपोर्ट लेकर पुल बैक लेकर मार्केट नीचे आया था। सेम यहाँ पर फेस किया, रेसिस्टेंस को अगेन नीचे आया। इस वजह से मुझे जो पर्सनली लग रहा था कि हाँ ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग मैं बोला था क्लोजिंग करेगा तो एक मूव दे सकता है। यहाँ पर एक क्लोजिंग किया 15 के टाइम फ्रेम में, छोटी सी कैंडल लिए और छोटा सा ये यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ट्रैपिंग में आपको इमीडिएट निकलना है, सोचना नहीं है। अगर सोचोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, कुछ लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, ये गया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, फिर ये गया, फिर ये टाइम वेस्ट नीचे गया, अब सबको लगा फिर अगेन। तो बार बार एंट्री लेने से पैसे नहीं बनते हैं। आपका स्ट्रेटजी अच्छा हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो और आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा, तभी ऑप्शन में आप पैसा बना पाओगे, अन्यथा पैसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये कल के लिए निफ्टी के लिए जान लेते हैं कि कल का लेवल क्या होगा। अगर निफ्टी मान के चल रहा हूँ कि इसी के आसपास कहीं मार्केट मोमेंटम ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, हम पुट साइड में एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट को आने दीजिएगा। इस लेवल पर ये यहाँ से जो है फिर रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो एक गोल्डन लेवल जिसको कहा जाता है 0.50 का या 0.61 का। तो यहाँ से एक पुल बैक बनने का चांस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस जैसे इसके आसपास आता है मार्केट, यहाँ पर हम जैसे यहाँ आएगा, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बट हम यहाँ से कॉल साइड में इनिशिएट कर देंगे। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 25,552 का, दूसरा होगा 25,650 का, इसके ऊपर निकला 25,700, फिर ये आपको 25,800 830 तक का लेवल आराम से ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो कल ओनली वन ट्रेड रहेगा, ये है। अन्यथा मार्केट यहाँ आए, हल्का सा पुल बैक लेकर ऊपर जाने की कोशिश करे, अगेन इसको फॉल ऑफ करेगा तो 25,300 से लेकर 337 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ आए, यहाँ से ग्रीन कैंडल एंट्री करना ही है मुझे। अगर ये ऊपर गया और ये फेल हुआ और इस लेवल के लो के नीचे निकलना स्टार्ट किया, तो एक अच्छा सा वन वे रैली देखने को मिलेगा। तो एक ट्रेड मेरा ये बनेगा। तीसरा ट्रेड क्या बन सकता है? हो सकता है गैप अप ओपन हो, या हो सकता है एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ज़्यादा बड़ा नहीं, 50 से 60 पॉइंट का ही ग्रीन कैंडल, बढ़िया सा विना विक वाला लाइक इस प्रकार का कैंडल बनता है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 25,700, 25,750, 25,800 तक का लेवल ऊपर साइड में एक ही होगा जो कॉल साइड में होगा। बट ये जो होगा उतना हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। कंफर्टेबल ओनली वन जोन है, इसको नीचे आने दीजिए, फिर यहाँ से बाइंग करोगे तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो सेटअप बन जाएगा। अब कल के लिए कुछ हम ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा ब्रेकआउट स्टॉक है। मेरे लिए जो पहला ब्रेकआउट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस को मैं पहले भी दिया था। अगर आपको यहाँ बात करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझना होता है। देखो, डेली आपका पैसा बनेगा ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। सिंपली अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर, तो यहाँ से लेकर अगर देखोगे तो लगभग ये कितने दिन हो गया, ये 70 कितना दिन का 105 डे, मतलब आपको 105 दिन हो गया, मतलब 3 महीने का रेंज हो गया। 3 महीने से रेंज का इन्फोसिस में एक रेंज यहाँ बना है, 3 महीने यहाँ टाइम व्यतीत किया। तो ये 3 महीने में पैसे नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 1 टाइम्स गया, सेकेंड टाइम जाने की कोशिश किया, 4 टाइम जाने की कोशिश किया, फिफ्थ बार जाने की कोशिश किया, ये 6 टाइम हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब इस प्रकार का रेंज बन जाता है बड़े स्टॉक में, तो हमें ध्यान रखना होता है। मान लो पहले बार आपने यहाँ एंट्री लिया तो पूरे कैपिटल के साथ हम कभी भी एंट्री नहीं करते हैं। सेकंड आने दीजिए, जो ये इसका लो है, इस लो पर हम दोबारा क्या करेंगे, एवरेज करेंगे यहाँ पर। फिर ये अब यहाँ जाएगा तो हमें प्रॉफिट दिखाने लगा। अगर मूव कर गया ठीक है, अन्यथा हम प्रॉफिट बुक करेंगे। या होल्ड करना चाहते हो होल्ड करो, यहाँ आए फिर एवरेज करो, फिर इस प्रकार का मोमेंटम आपका कर सकते हो। तो अभी मेरे लिए अगर मुझसे पूछोगे तो 15 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर ये कल के डेट में 1520 के ऊपर निकलता है, आप बाइंग करके चल सकते हो। और द टारगेट आप जो रेसिस्टेंस है वो 1540 का या 1550 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर गया तो आपको यहाँ से एक अच्छा सा मूव 1600 1650
50 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। फंडामेंटल अच्छा है तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगला है जेन रिसोर्स साइकिलिंग। अब जितने भी रिसाइकलिंग सेक्टर हैं वो बूस्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मार्केट में चल रही हैं। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने भी बोला है कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट रिसोर्सेज जो बेकार की चीज़ें हैं वो रिसाइकलिंग करके मार्केट में आपको रोड भी बनाने का काम कर रही हैं। तो इस वजह से जब इस प्रकार का मोमेंटम सेटअप बनता है, मार्केट गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट गया, फिर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये सेंटीमेंट हायर हाई हायर बनती हुई नजर आ रहा है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे लिए जो लेवल है 420 का लेवल, अगर 420 के लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। 430 का, फिर 440, फिर 450 तक का लेवल यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग जो है, इस स्टॉप लास्ट स्विंग को हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। मेरे लिए जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है डेल्टा वाटर। डेल्टा वाटर को पता होगा, जब मैं डेल्टा वाटर को दिया था लगभग इस लेवल के आसपास मार्केट में दिया था, अगेन इसके लेवल के आसपास दिया था, बट मार्केट उस प्रकार का मूव नहीं कर पाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे स्टॉक होंगे तो मूव जरूर करेंगे। अब यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी क्या है, इसके लिए 427 का लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ से 450, फिर यहाँ से निकलेगा तो 480 500 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला स्टॉक मेरा जो फोर्थ स्टॉक है वो है मेरा फोर्थ स्टॉक वीई वेदांता। अब वेदांता में देखने की कोशिश करोगे, वीकली टाइम फ्रेम में इसको लेकर आया हूँ क्योंकि ये भी उसी प्रकार का है। बहुत दिन बाद मूव करता है, लेकिन जब मूव करता है अच्छा, प्लस इसके साथ डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। तो यहाँ देखो ये मल्टीपल टाइम्स जो है रेसिस्टेंस का फेस किया है और वहाँ से ही मार्केट सेलिंग देखने को मिला है। दूसरी चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो इसके आसपास जो है मार्केट एक बढ़िया सा ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। अभी क्या है, मार्केट 530, ये 530 का लेवल जो है मेरे लिए 530 532 35 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेक करता है तो आपको आने वाले दिनों में 550 600 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा। फंडामेंटल बेस्ट स्टॉक होते हैं, ठीक है। मेरे लिए लास्ट स्टॉक जो है वो है वेल का। वेल को मैं पिछली बार भी बोला था, ये ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम्स जो है रेसिस्टेंस का फेस कर चुका है, प्लस यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी कर लिया। अगर 273 का लेवल अगर क्रॉस करता है, 275 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में आपको 300, फिर यहाँ से निकलेगा तो 340 से 350 का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का देखता हूँ सेटअप क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सॉरी, बैंक निफ्टी कहाँ गया मेरा, ये है, थोड़ा सा स्लो चल रहा नेटवर्क की वजह से। तो अभी क्या हुआ है, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कल भी बताया था आपको, एक राउंडिंग यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा था। मैं बोला था अगर ये ब्रेक करेगा तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। तो यहाँ से अभी ये फेल होते हुए दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट की अगर बात करूँ तो फिर रिट्रेसमेंट का 0.5 से 0.61 का लेवल, गोल्डन लेवल ये निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ जो है 57,800 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है 57,481 से लेकर 57,635 का लेवल। अगर यहाँ आके कोई ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल इस प्रकार का बन जाता है बिना विक के या थोड़ा सा हल्का सा IT विक हो, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हम ऊपर कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे 57,800 57,900 और 58,000 तक भी हमारा टारगेट देखने को मिल सकता है। यही अगर फेल होता है तो नीचे साइड में भी आपको देखने को मिल सकता है 57,277, इसको ब्रेक किया तो 57,000 तक का भी लेवल आपको आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।